हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातःकाल स्तुति कथा में। हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम थोड़ी सी चर्चा आज श्री लोचन दास ठाकुर जी के बारे में करेंगे। तो कल लोचन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था। तो ऐसे महान आचार्यों की तिथि के बारे में उस दिन अगर पढ़ेंगे, उनके जीवन शैली के बारे में सुनेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो शिला प्रभुपाद बहुत बार हमारी इस्कॉन संस्था में हम देखते हैं, प्रवचन से पहले हम जय राधा माधव गाना पसंद करते। प्रभुपाद जी को लोचन दास ठाकुर के भजन इतने पसंद है, तो बहुत बार प्रभुपाद कभी कभी लोचन दास ठाकुर रचित खास करके परम करुणा बहुदुई जन ये भजन भी गाते थे। उनके जीवन मैं पढ़ रहा था और थोड़े दिन से मैं सुन भी रहा था। तो दो चीजें मुझे बहुत जो पसंद आई, जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो बचपन से भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से बहुत आसक्त थे और बचपन से अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। बाद में नरहरि सरकार के साथ रहते थे। तो वहां पे नरहरि सरकार से इतना वो प्रेम करते थे, इतनी उनकी सेवा करते थे। उनकी कृपा से उन्होंने बचपन में ही चैतन्य मंगल करके ग्रंथ की रचना की। तो मैं जो आयु है वो जस गणना कर रहा था, उनकी जन्म तिथि से लेके और जो उनकी चैतन्य मंगल करके जो रचना की, तो केवल 14 साल की आयु थी। तो जस्ट मैं गिनती कर रहा था, इतनी छोटी आयु में गुरु की कृपा से उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ जो चैतन्य मंगल रचना की। लेकिन उसी समय पे वृंदावन दास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु लीला का एक ग्रंथ लिखा था। उन्होंने उनका भी नाम दिया था बाद में चैतन्य मंगल करके। तो सारे वैष्णवों ने बाद में तय किया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव के अवतार है। तो वृंदावन दास ठाकुर जो ने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया था, उसे चैतन्य भागवत करके आगे जाके जाना गया। और जो लोचन दास ठाकुर जी ने जो लिखा है, उसे चैतन्य मंगल के नाम से जाना गया है। तो उनमें से एक बहुत सुंदर, क्योंकि बचपन में बच्चों की बहुत सारी विवाह संस्कार हो जाता था। तो लोचन दास ठाकुर आते तो रहते थे नरहरि सरकार के पास, लेकिन उनका बचपन में विवाह हो गया था। और उनके जो ससुर थे वो बाद में चिंतित हो गए कि अभी मेरी बेटी की उम्र हो गई है और अभी तो इनको जमाई को आना चाहिए और मेरी बेटी को लेके भी जाना चाहिए। तो उन्होंने संदेशा भेजा कि इनको लोचन दास ठाकुर को आप वापस भेज दो करके, ताकि गृहस्थी जीवन में वो शुरुआत करे। लेकिन वो भगवान की सेवा, अपने गुरु की सेवा में इतने लीन हो गए थे, गृहस्थी से उनको इतनी आसक्ति नहीं थी। तो नरहरि सरकार ने उनको कहा कि आप जाइए करके और आप अपने ससुर जी से मिलिए और अपनी पत्नी को लेके आए, गृहस्थ जीवन में शुरुआत कीजिए। तो जैसे ही लोचनदास ठाकुर आते, बहुत समय बीत गया, तो लगभग 13-14 साल, बहुत साल हो गए थे। और उनको अपने ससुर जी का जो घर का रास्ता वो मालूम नहीं था। तो उन्होंने वहां पे पानी भर रही थी एक स्त्री से पूछा कि हे माते, ये व्यक्ति का घर कहाँ है, कैसे जाना है करके। तो उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया, ऐसे से जाइए करके। तो जैसे वो घर में गए तो पता चला कि उनके ससुर जी से मिलते। और जो स्त्री से उन्होंने जो पूछा था हे माते करके, वो ही उनकी पत्नी थी जो बचपन में उनका विवाह हुआ था। तो तुरंत वो कहते हैं कि मैं अभी, तो ये आपकी बेटी है, इसे मैंने माँ कहा है करके, तो उनको मैं अभी पत्नी के रूप में नहीं देख पाऊंगा, माँ की तरह ही देख पाऊंगा करके। तो उनके इतनी भावना से देख के उनके ससुर जी और सारे समझ जाते हैं कि ये तो अलग ही स्तर पे है करके। उससे पहले एक बहुत सुंदर रचना हुई थी। नरहरि सरकार से जाने से पहले ये प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ करके, लेकिन मैं गृहस्थी में नहीं जाना चाहता सही में, लेकिन क्या किया जाए करके। तो नरहरि सरकार जी ने उनको कहा था कि आप चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लो, चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे करके। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी तरह से रास्ता निकाला कि उन्होंने जानबूझ के अपनी पत्नी, जो उनको मालूम नहीं तो उसे माँ कहा करके, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से ऐसा स्थिति वहां पे आ गया कि वो पत्नी को उन्होंने माँ बोल दिया करके। इसलिए कहते हैं कि कोई भी समस्या होती है, तो अगर भगवान को स्मरण करते हैं तो समस्या का हल तुरंत आ जाता है। तो वो विकट परिस्थिति थी, उसका कोई हल नहीं था, लेकिन भगवान ने पूरा व्यवस्था कर दिया। दूसरा, ये चैतन्य मंगल जब उन्होंने लिखा, तो गुरु के आदेश से उन्होंने यही चैतन्य मंगल को वृंदावन दास ठाकुर के पास भी लेके गए और कहा कि आप देखो क्या ये सही है करके।
उनमें से दो चीजें हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी को बहुत पसंद आती है, उनके जो चैतन्य मंगल लिखी है करके। और वृंदावन दास ठाकुर ऐसे महान आचार्य हैं, कभी ईर्ष्या नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने जो ग्रंथ लिखी है इससे भी बढ़िया ये ग्रंथ है, क्योंकि पहला सिद्धांत लोचन दास ठाकुर ने लिखा था, वो है नित्यानंद प्रभु के रूप में। बहुत सारे लोग नित्यानंद प्रभु के तत्वों को ठीक से नहीं समझते, और वृंदावन दास ठाकुर तो नित्यानंद प्रभु के शिष्य, उनकी कृपा के पात्र है। तो जानते नहीं नित्यानंद प्रभु कौन है करके। और जब उन्होंने देखा कि लोचन दास ठाकुर ने सुंदर तरीके से नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया, तो एक पंक्ति पढ़ के समझ जाते हैं कि इन्होंने, इनको भाव समझ में आया, इनको गौर निताय कौन है ये समझ में आया करके। तो तुरंत कहते हैं वाह बहुत सुंदर पुस्तक है करके। दूसरा, उन्होंने बहुत सुंदर एक लीला लिखी थी, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ा संदेह हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम स्वीकार करने से पहले अपनी पत्नी विष्णुप्रिया देवी से वार्तालाप करते, और इस वार्तालाप की लीला को बड़े विस्तार से लिखे थे। वृंदावन दास ठाकुर के मन में भी संदेह आ गया कि सही में ऐसी लीला हुई थी, सही में ऐसे वार्तालाप हुआ था। तो उन्होंने अपनी माँ से जाके पूछते, जो नारायणी देवी से जाके पूछते, और उनकी माँ कहते हाँ ऐसा हुआ था करके। क्योंकि पहले क्या होते थे, ये विष्णुप्रिया देवी इतनी कठोर तपस्या का पालन करती थी, तो जितना वो नाम जप करती थी उतने वो चावल बाजू में निकालती थी और वही चावल पका के उसे सेवन करती थी। लेकिन कभी कभी उनका मिलना हो जाता था, और नारायणी देवी विष्णुप्रिया देवी से मिली थी, और उन्होंने ये वार्तालाप चैतन्य महाप्रभु और उनकी पत्नी के बीच में जो हुआ था संन्यास आश्रम से पहले, वो वृत्तांत किया था। तो ये जब वृंदावन दास ठाकुर सुन लेते तो समझ जाते कि ये जो है कोई साधारण नहीं है करके, इनको बहुत गुह्य गुह्य भगवान की लीलाओं का ज्ञान है करके, और तुरंत उनकी स्वीकृति कर देते। और सारे आज के तारीख में तीन प्रामुख्य ग्रंथ वैष्णव समाज में बहुत प्रख्यात है। तो ये चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित है। दूसरा है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने रचित है। और तीसरा है चैतन्य मंगल, तो ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है जो भक्त बहुत पसंद करते। और मैं एक चीज थोड़ा एक पंक्ति कह के हम रुकेंगे यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी अपने ये बहुत एक सिद्धांत स्थापित करते, तो जो शास्त्र का जो बहुत गूढ़ रहस्य रहता है, तो ऐसे महान आचार्य सारी अपने भजन के माध्यम से वही शास्त्र का मर्म हमारे तरफ या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो लोचनदास ठाकुर ने रचित बहुत सारे भजन है, उनमें से मैं एक भजन का दो पंक्तियों का थोड़ा सा हम उल्लेख देखेंगे। तो पूरे भजन में नहीं जाऊंगा, बाद में आप समय निकाल के थोड़ा पूरे भजन में जा सकते। ये भजन शिला प्रभुपाद का भी बहुत प्रिय भजन है। तो ये है, परम करुणा बहु दुई जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंड। यहाँ पे लोचनदास ठाकुर उल्लेख करते हैं कि ये दो अवतार जो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये परम करुणा है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। सारे अवतारों के सारा शिरोमणि है पूरे, इतने दया और इतने कृपा से भरे हुए, और हमें ऐसे महान अवतारों की शरण लेनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि भजो भजो भाय चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी, विशेषाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। तो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी की ये क्या करो आप, भजन करो और मुख से हमेशा उनका नाम ले लो करके। तो ये बड़े बड़े मर्म जो है, जैसे हमें जानना चाहिए कि हम गौड़ीय वैष्णव के संबंध में आने के कारण एक चीज है जो हमारे पास, जो हमारी धरोहर है, वो है गौर निताय। तो गौर निताय की कृपा इतनी है, तो विशेष करके हम ऐसे जो भजन सुनते हैं उनका थोड़ा सा अर्थ जान के भी उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये आदत डालनी चाहिए कि हमें भजनों के साथ बहुत गहराई के साथ संबंध रखना चाहिए। बीच बीच में ऐसे भजन गाने चाहिए उसके अर्थ को समझ के, उससे जो शास्त्र के कटुल जो तत्व रहते ये बहुत सरल भाषा में हम समझ सकते हैं। जैसे हम जब भी कृष्णानंद प्रभु जी यहाँ आते हैं गोवा में, जब भी उनका संग प्राप्त होता है, एक चीज वो हमेशा कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने कहा जो भी गौरांगा चैतन्य महाप्रभु का नाम लेगा, उनको निश्चित रूप से राधा कृष्ण की भक्ति में बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ तक हम जब अपना नाम स्मरण करते, भगवान का जो नाम जप करते, तो हमारी मणि पे हर एक बार हमें स्मरण कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हम स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे भजन जब हम गाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा श्रद्धा जो है और गहरा में हो जाएगा, और जो बहुत कठिन कठिन विषय हो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं अंतिम में यही कहना चाहता कि पहला तो ऐसे महान आचार्यों का जब तिथि रहता है थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं।
उनके विशेष गुणों से हम थोड़ा बहुत अपनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। दूसरा, एक आदत डालनी चाहिए कि जब भी हम समय निकाल के थोड़ा हम भजन गाना चाहिए, और भजन गाते गाते उसका अर्थ भी अगर मालूम है तो और उसका मदद होगा। और आखिरी में थोड़ा बहुत ऐसे जब हम सीख प्राप्त होती है अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो आइए हम लोचनदास ठाकुर के बारे में मनन करते। तो कल उनकी आविर्भाव तिथि थी, लेकिन कल रविवार था, हमारा सत्संग नहीं था। तो आज के दिन हम उनके बारे में थोड़ा श्रवण कर सकते, मनन कर सकते, और भी आपको समय मिले तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ सकते, उनके बारे में सुन सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम रुकेंगे यहाँ पे। हरे कृष्णा।